अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं Redmi 10A की अनबॉक्सिंग और इसका एक क्विक रिव्यू। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और इसकी जो मुकम्मल डिटेल्स हैं, इसकी प्राइसिंग के वाले से डिटेल्स हैं, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। हमारे पास ये फोन आ चुका है और इसका रिव्यू और एक फुल अनबॉक्सिंग करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल्स है। तो दोस्तों ये अनबॉक्स कर लेते हैं Redmi 10A को। इस तरह कुछ बॉक्स आपको देखने को मिलता है। बॉक्स में आपको दिखाता हूँ। पहले हम अपने स्पेशल कटर से, जो कि बेसिकली एक पेचकस है, इससे ओपन कर लेते हैं इसे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों ये इसका बॉक्स है और बॉक्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ये आप देख सकते हैं, सामने की तरफ MI की ब्रांडिंग है, नीचे की तरफ 10A लिखा हुआ है विद ECSS टू दी गूगल ऐप्स के साथ आता है। एंड्रॉयड फ़ोन है तो सारी बात है। दोस्तों अगर वेरिएंट की बात करूँ, मेरे पास जो वेरिएंट है 4128 वाला वेरिएंट है और इसके साथ अगर मैं बात करूँ मजीद इसके स्पेक्स की, तो अंदर जाकर स्पेक्स भी देखते हैं। और यहाँ मेंशन भी है कि ये जो हमारे पास कलर है ये ग्राफाइट दोस्तों ये इस तरह ग्रे कलर है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ग्रे कलर है भाई। तो यहाँ दोस्तों बॉक्स ओपन करते हैं और बॉक्स के अंदर ही आपको फ्रंट साइड पे फ़ोन देखने को मिलता है, जिसको उठाने वाला सिस्टम मेरे ख्याल कहीं से नहीं दिया गया है। समझ रहे हो आप? इसको इस तरह पाकिस्तानी स्टाइल में निकालना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात कि ये मेड इन पाकिस्तान फ़ोन है, जो कि बहुत अच्छी बात बनती है। क्या बोला तूने? और बहुत अच्छी बात कि ये मेड इन पाकिस्तान फ़ोन है। कुछ पूछा मैंने कुछ। और ये एक प्रो पॉइंट है, थम्स अप है। और यहाँ दोस्तों ये एक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ कापियाँ और किताबें। जी हाँ दोस्तों, उर्दू के अंदर कापियाँ और किताबें जो है ना बड़ी कमाल की लगती हैं। देखिए उर्दू लिखी हुई है, काफ़ी कमाल लग रहा है। डिवाइस की तस्दीक, ओह नो। और यहाँ दोस्तों इसको रखते हैं साइड पे, क्योंकि कापियाँ किताबें किसी काम की नहीं होती। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? और यहाँ दोस्तों एक आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलेगा, जो कि राउंड शेप के अंदर है। और यहाँ दोस्तों एक चार्जर देखने को मिलेगा। चार्जर की वाटिंग देख लेते हैं कि भाई कितने वाट पे चार्ज करता है। दोस्तों ये चार्जर है नॉर्मल 10 वाट पे चार्ज करेगा, कोई भी फास्ट चार्जिंग नहीं है। और यहाँ अगर हम केबल की बात करें, केबल जो है हमें माइक्रो USB केबल देखने को मिल रही है, कोई भी टाइप C या फिर आपको दूसरी केबल नहीं देखने को मिल रही। और डब्बा हो चुका है खाली, इसको रखते हैं साइड पे। मज़ीद हम डिवाइस की तरफ आते हैं। डिवाइस जो है ग्रे कलर के अंदर हमारे पास मौजूद है और ये डिवाइस जो है बाहर आ चुकी है, तकरीबन ब्लैक कलर के अंदर है। आप मैट ब्लैक टाइप कह सकते हैं, थोड़ा सा ग्रे टाइप भी फिनिशिंग है। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ से स्टिकर जो लगा हुआ है, जो खूबसूरती ख़राब कर रहा है, इसे उतार देते हैं। और यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें फ्रंट साइड पे, कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है। 5000 mAh इसके अंदर बैटरी है, 10 वाट का चार्जर है, हीलियो का G25 का प्रोसेसर है। इसको भी टेस्ट आउट करेंगे। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी गेमिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ नहीं आता है, फिर भी इसको टेस्ट आउट करेंगे। 6.53 इंच का डोर डिस्प्ले है। यहाँ कोई भी स्पेसिफिकेशन अभी मेंशन नहीं है। 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का डुअल फ्रंट कैमरा है। और ये हमने फ्रंट इसका साइड उतार दिया है। दोस्तों जब तक ये फोन ऑन होता है, हम इसकी लुक के बारे में देख लेते हैं। पहले तो बैक की तरफ जो कैमरा बम्प है, आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा औसम, काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक टाइप देखने को मिलता है। एक बम्प है, उसके अंदर 2 कैमरे लगाए गए हैं और उसके अलावा नीचे एक बड़ा सा गोल और भी किया गया है, जैसे M4 के अंदर और M3 के अंदर थोड़ा सा किया गया था। और यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर है, रेडमी की बड़ी सी ब्रांडिंग है। और बैक की तरफ लाइनिंग जैसा पैटर्न है थोड़ा सा, और बैक की तरफ प्लास्टिक है, जो कि हल्का हल्का आपको ग्रिपी फील देता है, खुरदरा टाइप, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और यहाँ दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बैक पे, जो कि अच्छी बात बन जाती है। अगर हम पोर्ट्स एंड बटन की बात करें, नीचे की तरफ दोस्तों एक माइक्रो USB पोर्ट है और एक स्पीकर ग्रिल है, एक माइक है। ऊपर की तरफ की बात करें, ऊपर की तरफ आपको जो है एक 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है। राइट साइड पे आपको जो वॉल्यूम रोकर्स और पावर बटन की फैसिलिटी दी गई है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। MIUI 12.5 के साथ आता है। हम इसे ऑन कर लेते हैं। दोस्तों फ्रंट साइड पे आपको जो है एक ड्यू ड्रॉप टाइप नॉच देखने को मिल रही है। यहाँ पंच होल वाला डिस्प्ले आपको अवेलेबल नहीं करवाया गया है। दोस्तों फ़ोन के अंदर अगर सिम सिचुएशन की बात की जाए कि कौन सी जैकेट आपको देखने को मिलती है, ये भी देख लेते हैं कि कितनी सिमें इसके अंदर एट अ टाइम लग सकती हैं। दोस्तों फ़ोन के अंदर आप 2 सिम, 1 मेमोरी कार्ड एट अ टाइम लगा सकते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये एक अच्छी चीज़ होती है इस रेंज के अंदर कि भाई आप जो है मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, मेमोरी को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। वैसे 128 GB इसके अंदर एक वेरिएंट है, एक 64 GB है, वो आपकी मर्ज़ी, आपने कौन सा बाय करना है। तो यहाँ मैं कुछ रेट लिस्ट जो है वो कमेंट के अंदर बता दूंगा, क्योंकि जिस टाइम मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, इसकी जो प्राइसिंग है वो कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों जिसमें फिंगरप्रिंट लगाता हूँ, तो फिंगरप्रिंट जो है वो बम्प के तकरीबन साथ साथ ही लगा हुआ है। तो थोड़ा सा कभी कभी आप कह सकते हैं, आपको ये भी फील हो सकता है कि आप बम्प को टच कर रहे हैं या फिंगरप्रिंट को, ये पता नहीं लग सकता। बाकी जो है ओके है। इसके फिंगरप्रिंट की स्पीड भी मैं आपको चेक करवाता हूँ और बाकी चीज़ें भी चेक करवाता हूँ। अभी मैं इसे
अभी मैंने इसे सेटअप किया है। वैसे दोस्तों ये जो बैक की तरफ आप देख रहे हैं ना, काफ़ी कमाल का आपको लुक देता है वैसे जो बम्प है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट स्मजेस थोड़े से कैप्चर करेगा, ये बात आपने याद रखनी है। इस फ़ोन की मुझे अच्छी बात लगी है वो इसका बैक का डिज़ाइन है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और एक नई लुक आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ जो फ़ोन है वो आप देख सकते हैं कि अनलॉक हो चुका है, ऑन हो चुका है। यहाँ दोस्तों इसके अंदर गूगल डायलर देखने को मिलता है, जिसका ड्रॉबैक ये होगा कि आपको जो है इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग नहीं देखने को मिलेगी। बाकी ये गूगल की सिक्योरिटी सारी आपको देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और यहाँ दोस्तों एक और बात आपको बता चलूँ, इसके अंदर जो मज़ीद फीचर्स हैं और सेटिंग्स हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसके अबाउट फ़ोन के अंदर अगर जाएँ, इसके अंदर MIUI 12.5 आपको देखने को मिलता है और इसके अंदर एंड्रॉइड 11 की वर्जन आपको देखने को मिलती है। 128 GB इंटरनल स्टोरेज है और दोस्तों यहाँ जो है इसके अंदर 4 GB की रैम आपको देखने को मिलती है। 4 GB 128 GB तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा या स्ट्रगल कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको जो है परफॉर्मेंस जो है लो देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर इसके कैमरा की बात करते हैं, कैमरा के अंदर जो मुझे फ़ोटोज़ देखने को मिली वो ठीक ठाक थी। और अभी इसके अंदर जो बैक की तरफ एक कैमरा है, ये आपको मेन कैमरा देखने को मिलता है और दूसरा जो है एक नॉर्मल डेप्थ सेंसर है और फ्रंट की तरफ आपको सिंगल ही कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों अगर इसकी कैमरा की क्वालिटी की बात करें, ये इसका कुछ पोर्ट्रेट शॉट है जो मैंने बैक कैमरा से लिया है और ठीक ठाक आपको पोर्ट्रेट शॉट प्रोवाइड करता है। अगर आप नॉर्मल अगर इसकी बात करें कि भाई कितना शार्प है, काफ़ी शार्प कैमरा है बैक की तरफ। और यहाँ दोस्तों ये भी बैक कैमरे का रिजल्ट है जो कि ठीक ठाक है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, फ्रंट कैमरा के अंदर भी पोर्ट्रेट है, लेकिन बैक और फ्रंट दोनों के अंदर पोर्ट्रेट स्लाइडर नहीं है, आप स्लाइड नहीं कर सकते, लेकिन पोर्ट्रेट फोटोज़ जो है वो काफ़ी बेहतरीन आ रही हैं। इसका मजीद हम कैमरा के बारे में रिव्यू के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिलहाल मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ सिर्फ, और इसके अंदर मैं अपने कोई भी फाइनल ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि स्मार्टफोन को मैंने टेस्ट आउट नहीं किया और अभी तक इसकी प्राइसिंग जो है कंफर्म नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों इसके रिव्यू के अंदर के स्मार्टफोन जो है हमारे पास कैसा परफॉर्म करता है। दोस्तों बहुत ही टाइम बाद ये जो रेडमी की आप कह सकते हैं लोअर एंड सीरीज है, इसके अंदर रेडमी ने डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा चेंज किया है, जो कि दोस्तों इस डिवाइस की हाईलाइट है और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं बॉक्स कंटेंट, तो आपने देख लिए हैं, तो इसको रखते हैं साइड पे और दोस्तों हम बात करते हैं फ़ोन की। दोस्तों फ़ोन आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ लुक के अंदर आता है, काफ़ी कमाल का आपको जो है बैक की तरफ एक नया डिज़ाइन देखने को मिलता है, रेडमी की ब्रांडिंग है, बैक की तरफ एक आप कह सकते हैं फ्रोस्टेड टाइप फिनिशिंग है जो कि काफ़ी अच्छी है और ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। अगर दोस्तों बॉक्स कंटेंट्स की बात करें, बॉक्स के अंदर हैंड फ्री और जो बैक कवर था वो अवेलेबल नहीं था और फ्रंट की तरफ से भी ये प्रोटेक्टिव स्क्रीन के साथ नहीं आता है, आपको टेम्पर जो है लगाना पड़ेगा। और यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको बता चलूँ, ये जो स्मार्टफोन है अगर हम बात करते हैं फॉर बेसिक यूज़ तो बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। इसके ऊपर आप सोशल मीडिया वगैरह सारा कुछ आप जो है आसानी से चला सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं अगर गेमिंग की, गेमिंग इसके ऊपर बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो गेमिंग सेटिंग प्रोसेसर नहीं है। इसके अंदर आपको 20 FPS ओनली गेमिंग देखने को मिलती है। अगर दोस्तों कई लोग एंड्रॉइड स्कोर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो इसके एंड्रॉइड स्कोर जो है वो 1,07,000 के करीब आपको देखने को मिले, जो कि दोस्तों इस रेंज के अंदर काफी कम है। दोस्तों अगर इसकी कैमरा की बात करें, इसकी बैक की तरफ 13 मेगापिक्सल का मेन लेंस है और यहाँ डेप्थ सेंसर भी एक दिया गया है। और फ्रंट की बात करें दोस्तों, फ्रंट की तरफ एक सेंसर है जो कि 5 मेगापिक्सल की सेल्फी लेता है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी ठीक ठाक थी, मतलब कि फोटोज के लिए, नॉर्मल फोटोज के लिए, डॉक्यूमेंट स्कैन्स के लिए, इस तरह के काम के लिए ये स्मार्टफोन जो है वो ठीक ठाक है। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता चलूं, इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट सेंसर था और इसका फेस अनलॉक था वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, काफी जल्दी खुलते हैं। अगर मैं फौरन लगाता हूं तो फौरन खुल जाता है फेस अनलॉक भी, और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफी ज्यादा फास्ट खुल जाता है। हालांकि फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन में है, यहाँ बम्प के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये ओवरऑल ये काफी अच्छा बैक से डिजाइन लगता है। जब आप बम्प के अंदर ही एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखते हैं तो काफी बेहतरीन एक लुक देता है। दोस्तों इसके अंदर टाइप सी पोर्ट नहीं है, जो कि इस रेंज के अंदर दी जाती है तो ज्यादा बेहतर हो जाता है, लेकिन माइक्रो यूएसबी पोर्ट है जो कि 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसके अंदर जो स्पीकर है ओनली आपको सिंगल देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर फ्रंट की तरफ की डिस्प्ले की बात करें, 6.53 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले है जो कि काफी मैसिव डिस्प्ले है। और दोस्तों इसके अंदर 720p की रेजोल्यूशंस हैं और 400 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है, मतलब कि आउटडोर के अंदर भी काफी अच्छा गुजारा करेगा। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि ये जो है 20:9 का डिस्प्ले है, जो कि अच्छी बात बन जाती है, आप जो है काफी बड़े डिस्प्ले को एंजॉय कर पाएंगे। और ये एक ड्यू ड्रॉप टाइप डिस्प्ले आता है, ये पंच होल डिस्प्ले आपको नहीं देखने को मिलता। दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है, जो कि इस प्रोसेसर के साथ काफी आप अच्छा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं बैटरी टाइमिंग के लिए। दोस्तों इसका जो बैटरी बैकअप है मुझे काफी अच्छा देखने को मिला, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है, जिसकी वजह से बैटरी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चल सकती है। और इसके अंदर 10 वॉट की चार्जिंग भी अवेलेबल है। 10 वॉट की चार्जिंग को फास्ट चार्जिंग नहीं कंसिडर कर सकते, लेकिन इस स्पीड से आपका स्मार्टफोन
स्मार्टफोन डिसेंट टाइम में चार्ज हो जाएगा। तो ये स्मार्टफोन है परफॉर्मेंस सीकर्स के लिए नहीं है। इसके अंदर जो गेमिंग है वो बहुत अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो काफी आपको ऐसा नहीं दिया गया जिसके ऊपर गेमिंग जो है बहुत ज्यादा एफपीएस प्रोवाइड कर सके। इसके ऊपर 20 एफपीएस की सिर्फ गेमिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें मुकम्मल ओवरऑल स्मार्टफोन की, ये स्मार्टफोन एवरेज यूज के लिए, अगर रेडमी के अंदर या Xiaomi के अंदर आप फोन लेना चाहते हैं इस रेंज के अंदर, एवरेज यूज के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन बन जाता है, जिसपे आप सोशल मीडिया और नॉर्मल यूजेज जितना भी है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों एक और बात बता चलूं, इसके अंदर वाइड वन L1 की सपोर्ट नहीं है, मतलब कि आप जो नेटफ्लिक्स या OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिर्फ 480p पे देख पाएंगे। दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइसिंग जो है अभी कंफर्म नहीं है, इस वजह से मैं इस पे फुल वर्डिक्ट नहीं दूंगा, लेकिन जल्द ही इसका फुल रिव्यू आएगा जिसके अंदर मैं मुकम्मल इसके बारे में डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा एक ऐसा स्मार्टफोन हो सकता है। कुछ पिक्चर्स मैंने इस आज के रिव्यू में शेयर की हैं, लेकिन मुकम्मल इसका कैमरा टेस्ट जो है वो इसके फुल रिव्यू में करेंगे। तो आज की वीडियो था, फिर बात करूंगा वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये स्मार्टफोन अगर ऑनलाइन हम परचेज करना चाहते हैं तो दराज से या मी स्टोर से बाय कर सकते हैं।